हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से एक या दो प्रश्न जरूर आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो इसका उत्तर आप लोग समझ लो कि आपको ये बताना है जैसे वो प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग याद रखना। फ्रेडरिक सारियू ने, और ये क्वेश्चन मैंने कई बार बता दिया है, ठीक है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं लेना। ओके, फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में ओके, तो ये इसका सही आंसर है। ये जो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी उनका नाम था फ्रेडरिक सारियू एंड 1848 ईस्वी में। ऐसे में आपका ये जो है ना, ये अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 मार्क का पूछा जाएगा, ठीक है, तो याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला है रॉलेट एक्ट क्या था। जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था, मतलब एक कानून था, उसके बारे में आपको सही से डिटेल में बताना है। तो आइए रॉलेट एक्ट के बारे में समझते हैं। ये कानून था जिसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। उत्तर देख लो भाई। उत्तर देखो, उत्तर में कुछ नहीं करना है, मैं आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ये तो आप जानते ही हो। ओ सॉरी यार, हम दोनों एक सफाई में लिख रहे थे ने, रॉलेट एक्ट, ये एक्ट है, ये है, ठीक है, एक्ट नहीं समझ पाओगे। रॉलेट एक्ट, ठीक है, 1919 ईस्वी, कब की बात है, 1919 ईस्वी में पारित, मतलब ये प्रारंभ किया गया था कब, 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून। देखो सब भाई, जो मतलब अंग्रेज लोग थे वो इंडिया पर शासन कर लिए थे, तो वो एक से एक नए कानून चला रहे थे, ठीक है, तो इसीलिए सारे कानून थे। ऐसा कानून था, ठीक है, जिसमें जो भारतीय लोग थे, मतलब भारत के लोग भारतीयों पर, मतलब किसी तरह के मुकदमे, अभी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत मत लेना। मुकदमे को चलाए बिना, क्या करे बिना, मुकदमे को चलाए बिना, मतलब जो मुकदमा होता है उसको नहीं चलाया गया, मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर, किसके आधार पर, शंका के आधार पर। अब भाई ये भी कोई कानून होता है कि शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल, कितना, 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। जा सकता था। अब मैं आपको समझाता हूं सब कुछ। देखो, यह कहने का अर्थ है कि रॉलेट एक्ट एक कानून था जिसमें क्या था कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, प्रारंभ किया गया था, और एक ये ऐसा कानून था जैसे अंग्रेज लोग को कुल मिला के इंडिया वालों को मारना था, इंडिया वालों को भगाना था इस देश से, और अपने आप को कब्जा करना था, मतलब इस देश में कब्जा करना था। जैसे आप देख रहे हो इस समय काफी ज्यादा चल रहा है अफगानिस्तान और एक काबुल, ऐसा कुछ देश है। तो ऐसे में देखो, एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना, मतलब कोई मुकदमा ना चलाओ, अगर आपको शंका है अंग्रेज लोग को कि ये आतंकवादी है, ये चोर है, तो इसको शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। कितने साल तक? 2 साल तक।
ठीक है, समझ में आ गया। अगला है खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। एक आंदोलन है जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन, तो इसको किसने शुरू किया था, तो इसका भी उत्तर समझ लो, सब कुछ समझते हुए चलिए, ठीक है। मोहम्मद अली, दो लोग थे, मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने, दोनों मतलब मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने मिलकर क्या शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। एक तो मोहम्मद अली थे और एक कौन थे, शौकत अली, ठीक है, समझ में आ गया। मेनली आपको ये मतलब दो नाम याद रखना है, ठीक है, और आपको मिल जाएगा पूरा नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जब हम कहते थे कि 19वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हम कहते थे कि 19वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी है, तो इसका मतलब क्या है, क्यों दुनिया थोड़ी नहीं सिकुड़ेगी कि इतनी बड़ी दुनिया है वो सिकुड़ने लगेगी। इसका एक मुहावरा होगा, कोई चीज होगा, तो इसीलिए तो कहा गया है। तो इसका मतलब है कि पूरा समझने के लिए इसका उत्तर समझो, फिर मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। छोटी छोटी चीजें याद रखना, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे 100%। यहां दुनिया जो है ना, यहां दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है, यहां दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है, और क्या है मतलब ये समझो कि विश्व जो पूरा विश्व है, ठीक है, विश्व के विभिन्न, जैसे विश्व में विभिन्न क्या होते हैं, महाद्वीप होते हैं। क्या होते हैं, महाद्वीप के व्यक्तियों, जैसे विश्व होता है, विश्व में विभिन्न महाद्वीप होते हैं और उनमें कौन होते हैं, आदमी, व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना, के मध्य जो पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मतलब इसका कहने का अर्थ है कि मतलब दुनिया सिकुड़ने का यही अर्थ है कि यहाँ दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक वृद्धि, संबंध जो है ना, संबंध में वृद्धि होना, यही है जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, तो इसका मतलब यही है। ओके, समझ में आया ना, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो फिर देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, और ये कह रहा है कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब आप लोग समझो भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, ये समझो। तो फिलहाल आप लोग तो ये जानते होंगे कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, तो चलो फिर नहीं जानते हो तो आओ देख लेते हैं। भारत में धुंधला दिख रहा होगा, जलोढ़ मृदा, सभी का नाम मैं लिख देता हूं, ठीक है, याद रखना। काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा एंड मरुस्थलीय मृदा एंड वन मृदा। कई सारी मृदाएं पाई जाती हैं, जो कि मैं सभी को बता दिया। वन मृदा पाई जाती हैं,
भारत में जो है ना, भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है, पीली मृदा पाई जाती है, लेटराइट मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है एंड वन मृदा पाया जाता है। तो यहाँ से आपकी 1 2 3 4 5 6 7 मैंने 7 मृदाओं का नाम बताया है। अब अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो 7 ना तो 5 तो लिख ही सकते हो, 5 ना तो 3 तो लिख ही सकते हो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 7 में 7 लिख दोगे तो क्या होगा, 4 में चांद लग जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। क्या, प्रश्न नंबर 5, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, ये आपको बताना था। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। नोट कर लो जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है। जो जल है, जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है, मतलब जल के बारे में 2025 तक कोई भविष्यवाणी किया गया है, उसके बारे में जानो। देखो, कह रहे हैं जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है। देखो 2025 में विश्व के अनेक देशों में 20 करोड़ लोग जल की नियात कमी झेलेंगे, मतलब नियांत कमी झेलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जल जो है ना, जल को कुछ ऐसे लोग हैं जो बेकार वेस्ट कर रहे हैं। पानी पिएंगे एक गिलास और लाएंगे पूरा 2 लीटर का पूरा बॉटल ले आएंगे और उसमें पिएंगे, थोड़ा सा फेंक देंगे आधा। तो ऐसे में जल की भी कमी होगी, क्योंकि जल को उतना उपयोग करो जितना आपको चाहिए। ठीक है, और जितना आपको पीना है उतना लो, क्योंकि ज़्यादा जल भी, अब जानते हो कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ जल की कमी है। सऊदी अरब, जहाँ पेट्रोल है लेकिन जल इतना महंगा है कि अब उसका आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अब रेगिस्तान, वहाँ जल ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बालू ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ इतनी गर्मी होती है कि क्या बताएं। तो ऐसे में जल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में जल को भी बचा कर रखो। एंड भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देश और क्षेत्रफल की तरह जल का नियांत कमी महसूस करेगा। मतलब भारत भी, पूरा भारत नहीं, भारत का एक बड़ा हिस्सा, अगर जितना मतलब एक इतना बड़ा है तो इतना आधा से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो ऐसे में एक बड़ा हिस्सा जल की कमी को महसूस करेगा और जल की नियांत कमी होगी। और ऐसे में अगर ये नहीं करना है तो सभी को जल बचा कर रखना पड़ेगा। अब एक लोगों को जल बचाने से कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब एक लोग अगर जल बचाएंगे तो उससे क्या होगा, 1 लीटर 2 लीटर बच जाएगा। लेकिन अगर पूरा विश्व मिल जाए तो अगर 1 करोड़ लोग तो 1 करोड़ लीटर बच जाएगा भाई। तो ऐसे में जब सब मिलकर संगठित होंगे तभी होने वाला है काम, वरना नहीं होगा। ओके, तो जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। चलें, अगला क्वेश्चन देखो, बायोगैस कैसे उत्पन्न होता है। यहाँ बात की गई है बायोगैस। बायोगैस कैसे उत्पन्न किया जाता है। देखो, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, ठीक है, झाड़ी का नाम सुना होगा, कृषि के अपशिष्ट, पशुओं के जनित अपशिष्ट के उपयोग हेतु बायोगैस का निर्माण किया जाता है। देखो, मानव जनित अपशिष्ट एंड पशुओं के अपशिष्ट एंड के उपयोग हेतु, मतलब इन सब का अगर हम एक घोल बना दें, मिश्रण बना दें, तो फिर क्या होता है, बायोगैस का निर्माण होता है। बायोगैस से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चल जाती हैं कि आप लोग अनुमान नहीं लगा पाओगे। जबकि कहीं कहीं देखे होंगे गाँव में छोटे छोटे बच्चे, मतलब 2-4 छोटे छोटे चीज़ों सेल से बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह इतने बड़े बायोगैस होते हैं कि उससे पूरा गाँव का लाइट जल जाए यार, और तो बात छोड़ दो। तो ये हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 मैंने बता दिया है। अब इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। अब अगर आप लोग याद कर लोगे तो फिर फायदे में रहोगे, नहीं याद करोगे तो नोट कर लो, बाद में याद कर लेना। नोट जरूर बना लो। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।